परम पूज्य संत भगवान के चरणों में सादर प्रणाम और सभी सत्संगी भाइयों बहनों को जय सिया राम। भाइयों, इस ऑनलाइन सत्संग के विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि लॉकडाउन जैसे परिस्थिति में हमें सीधे एक संत से जुड़ने का जो सुअवसर मिला, यह अपने आप में एक बड़े ही सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं बाबा जी को बारंबार धन्यवाद दूंगा, कोटि कोटि प्रणाम करूंगा उनके चरणों में। और मैं यही चाहूँगा कि लॉकडाउन आगे चाहे जिस स्थिति परिस्थिति में रहे, यह इस तरह का ऑनलाइन सत्संग ये अनवरत जारी रहे, कभी बंद ना हो। किसी न किसी रूप से हम बाबा जी से जुड़े रहें और भी देश के अलग अलग कोने से पूज्य संतों का जिस प्रकार से आगमन होता रहा है, उनके भी विचारों का मार्गदर्शन का लाभ हम सबको मिलता रहे। तो मैं यही चाहूँगा कि यह ऑनलाइन सत्संग कभी भी बंद ना हो। जय सिया राम। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल, जय प्रणाम स्वामी जी। सादर नमन आप सभी ग्रुप के सदस्यों को। पिछले 2 माह से यह ग्रुप सत्संग के विभिन्न सागरों में हम सबको डुबकी लगाते हुए आज भी संचालित है और मैं साधुवाद करती हूँ संचालनकर्ता और सहयोगियों को और सभी सदस्यों को जो इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज के जीवन में मानव जहाँ केवल अपने सुखों तक सीमित हो गया है, केवल अपने ही परिवार, अपने ही लोगों तक सीमित हो गया है, मानवीय गुण जो कहीं गुम से गए हैं, वो बिना सत्संग के मानव चेतना, मानव मूल्य विकास संभव नहीं है। सत्संग से हमें अपने कर्तव्यों का भान होता है कि हम मानव हैं और हमारी क्या जिम्मेदारी है। अधिकार सबको पता होता है, किंतु जिम्मेदारियां लेने के लिए कुछ ही लोग आगे आते हैं। सत्संग से जब अच्छे विचारों की ओर मन ध्यान जाता है, तो पुनः हमें हमारे कर्तव्यों की, हमारी जिम्मेदारियों की याद आती है और हम उसे करने की ओर अग्रसर हो पाते हैं। तो इस तरह के सत्संग का आयोजन बहुत ही अच्छा है और इस लॉकडाउन की स्थिति में टेक्निक को सीखने और उसका सही उपयोग करने के लिए भी यह साधुवाद देती हूँ, क्योंकि इसके ज़रिए बहुत से लोगों ने वॉइस रिकॉर्डिंग ये सब सीखा। तो संसाधनों का उचित उपयोग कर पाना भी हम इससे समझ पा रहे हैं और मानवीय मूल्यों का विकास वर्तमान में सबसे अधिक ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों में संस्कार की ज़रूरत है, बच्चों में ही क्या, सब बड़ों में भी, क्योंकि इंसान बहुत स्वार्थी हो चुका है, केवल अपने स्वार्थ तक सिमट गया है। तो इन सब से पार पाने के लिए और मानवीय मूल्यों के विकास के लिए सत्संग की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। जय गौ माता, जय सिया राम। जी आरती बहन, बहुत ही सुंदर आपके भाव हैं और हम जैसा भाव दूसरों के लिए रखते हैं वैसा ही भाव हमें मिलता है। जिस तरह एक ऊंचे पर्वत के सामने जाकर आवाज लगाया जाए तो वह ऊंचा पर्वत वही प्रतिध्वनि हमारे लिए करता है। तो इसी प्रकार है आरती बहन, और आपने बहुत ही अच्छा लगा आपको कि मैंने आपको बहन कहा। तो आपके राखी का इंतजार इस साल मुझको रहेगा बहन। और साथ ही साथ बहुत अच्छा लगा कि 11,000 रुपए राशि का संकल्प छत्तीसगढ़ के माटी का ऋण चुकाने के लिए आपके परिवार ने किया है। उस संकल्प को भी आप बहुत जल्दी पूर्ण करेंगे और इंतजार रहेगा आपके रक्षाबंधन में।